पुराने समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। तभी वहां हैरान और बहुत ही परेशान राजा अजातशत्रु आ गए। उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ, सभी लोग मेरा फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। जब मैं आपका अनुयायी नहीं था तो मेरे राज्य के सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि पहले मैं बहुत ही क्रोधी और क्रूर शासक था। पहले मैं किसी के भी कुछ गलत करने पर तुरंत सजा दे देता था और उसे मृत्युदंड देने में मुझे जरा भी देर नहीं लगती। लेकिन जब से मैं आपके बताए मार्ग पर चल रहा हूँ, तब से मुझसे ये सारे काम नहीं होते हैं। मैं सबसे प्रेम करना चाहता हूँ, मुझे सभी से लगाव हो गया है। पर हे बुद्ध, कुछ लोग मेरी इस आदत का गलत फायदा उठा रहे हैं। उसकी वजह से मेरे साथ साथ मेरे प्रजा के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। मैं ठीक प्रकार से शासन नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान होकर आपके पास आया हूँ। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तब महात्मा बुद्ध बोले, मैं तुम्हें इसका उपाय अवश्य बताऊंगा, पर इसके पहले तुम इस कहानी को सुनो और समझो। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते वो भिक्षु बहुत थक गया था। तब उसने सोचा कि इस वृक्ष के नीचे रुककर मैं विश्राम कर ले। वह वृक्ष के पास पहुंचने ही वाला था कि वहां के कुछ लोगों ने उसे रोक दिया। फिर उन लोगों ने कहा, महात्मन, आप इस वृक्ष के नीचे मत रुकिए, क्योंकि वहां एक बहुत जहरीला सांप रहता है। उस सांप ने गांव के कई लोगों को मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया है। कृपा करके आप अपने जीवन को संकट में मत डालिए। तब उस भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन तो सभी को मरना है, और अगर मुझे इस सांप के द्वारा आज ही मरना होगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने मुझे आगाह किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप लोग मेरी जरा भी चिंता मत कीजिए। लोगों से ऐसा कहते हुए वह भिक्षु उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वह जहरीला सांप उस भिक्षु के सामने आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मेरा राज चलता है, यह मेरा इलाका है। तब वह भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम जो भी करते हो वो अपनी रक्षा के लिए करते हो, क्योंकि तुम्हें यह लगता है कि कहीं कोई मुझे मार न डाले। लेकिन मैं तुमसे जरा भी नहीं डरता, क्योंकि ना तो मुझे जीने की लालसा है और ना ही मृत्यु का डर। इसीलिए मैं आज तक किसी से नहीं डरा। यह सुनकर वह सांप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता, क्योंकि उसने आज तक जिसे भी देखा उसे डरते हुए देखा। उस भिक्षु की बात को सुनने के बाद सांप उनके चरणों पर गिर गया और उस भिक्षु से कहता है कि हे महात्मन, आज तक मैंने जो भी किया वो सब अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं लोगों को नहीं काटता, नहीं डराता, तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। उस भिक्षु ने कहा, तुम बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन अगर तुम इस मोह माया से मुक्त होना चाहते हो तो एकदम शांत हो जाओ, प्रेम, दया, करुणा से पूरी तरह से भर जाओ। तुम ये सोचो कि अगर तुम्हें एक दिन मरना ही है तो बुरे कर्म क्यों करना। ऐसा कहकर भिक्षु वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वह सांप उस भिक्षु से बहुत प्रभावित होता है और यह तय करता है कि वह जीवन में कभी किसी को नहीं डराएगा और न ही किसी को मारेगा। उसने यह तय किया कि वह आज से कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन सांप के ऊपर इसके अच्छे व्यवहार का उल्टा ही असर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर डर के मारे कांपने लगते थे, उसे दौड़ाते हैं, उसे मारते हैं। अब लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाने लगे। इसकी वजह से वह सांप बहुत दुखी रहने लगा। अब तो उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान भी। वह सोचने लगा कि इससे अच्छा तो था कि मैं बुरा ही था। लोगों के प्रति जो उसका भय था वही उसे सुरक्षित रखता था। कुछ दिनों के बाद वह भिक्षु फिर उसी पेड़ के नीचे आए और वहीं पर एक आसन बिछाकर बैठ जाते हैं। तब उनकी दृष्टि उस सांप पर गई। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। सांप की स्थिति क्या से क्या हो गई थी। भिक्षु को देखकर सांप कहता है कि हे भिक्षु, जब से आपने मुझे कहा कि मैं शांत हो जाऊं, प्रेम को अपना लूं, तब से लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है।
जिससे मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बिच्छू उससे कहते हैं कि हे मित्र, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। तुम सांप हो और क्रूरता ही तुम्हारा मूल स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी आत्मरक्षा ना करो। तुम्हारे भीतर जो द्वेष है उसे खत्म कर दो। बाहर से तुम्हें यह दिखाना है कि तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे, लेकिन भीतर से तुम्हें अपनी रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। तुम्हें लोगों के भीतर इस भय को बनाए रखना है कि तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे और भीतर से अपने आप को सही रखना है। गौतम बुद्ध ने कहा, अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका एक ही मतलब है कि तुम अपने स्वभाव को मत बदलो। तुम अपने आप को समझो, जानो, अपनी रक्षा के लिए जो भी कर सकते हो करो, परंतु तुम किसी को भी किसी तरह का नुकसान मत पहुंचाओ। इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाहर से कैसे हो, बल्कि तुम भीतर से कैसे हो, यह बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जरूरत इस बात की है कि तुम भीतर से क्या हो और कैसे हो। तुम अपना जीवन और अपना उद्देश्य एकदम साफ रखो। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।